यदि भक्त हम कहाए, यदि भक्त हम कहाए, तो श्रेष्ठ काम करना। यदि भक्त हम कहाए, तो श्रेष्ठ काम करना। श्री राम काज करने, श्री राम काज करने, अन्याय से डरना। श्री राम काज करने, अन्याय से डरना। युग धर्म को निभाने, युग धर्म को निभाने, प्रज्ञा पुकारती है। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती 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 है। निष्काम भाव सबरी ऋषिपथ बुहारती है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो हम निष्काम भाव से होकर के यहाँ भगवान की कथा सुन रहे हैं। निर्मल मन होकर के भगवान की कथा आज कितने दिनों से सुन रहे हैं। और भगवान की कथा सिर्फ कल्याण का ही काम करती है। अब तो कुछ लोगों को अगर कथा में मनोरंजन ना मिले तो उनको लगता ही नहीं कथा हुई। लगता है नहीं भैया, नाच गाना होना चाहिए, कुछ झांकी वाकी निकलनी चाहिए, तब तो लगता है कि कथा हो रही है। महाराज जी वैसे बता दिए बात, और बात तो सब जानते हैं। आज मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी कथा मनुष्य की व्यथा है। आज हर मनुष्य जो है व्यथित है, हर मनुष्य पीड़ित है, उसको जो है शांति नहीं है। अब आपको लगता है कि महाराज जी कौन सी कथा बताने लगते हैं? भागवत तो बताते नहीं। भागवत है क्या? भगवान की कथा ही भागवत है। जो भगवान की कथा सुनता है, भगवान की भक्ति करता है, वहीं परम भागवत है। भागवत कथा में जो श्री सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित जी को सुनाया है, बताया है, वो परीक्षित जी को एक माध्यम बनाया गया है। सुनाया तो हमें और आपको गया है, परीक्षित जी को माध्यम बनाया गया। भाई श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई तो अर्जुन को सुनाई, अर्जुन को माध्यम बना करके हमको और आपको सुनाया गया है गीता। गीता भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को नहीं सुनाई है, अर्जुन को माध्यम बनाया है। सुनाया तो हमें और आपको है, और हम सुन सुन के भूल जाते हैं कि क्या सुनाया गया, क्या बताया गया। और ये जो दिमाग है ना, ये जो मस्तिष्क है, ये खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है तो भगवान राम का नाम जपने लगे, भगवान श्याम का नाम जपने लगे, अपने गुरु मंत्र का जाप करने लगो, अच्छी किताब पढ़ने लगो। लेकिन जब ये मंत्र ये मन जो है, दिमाग जब खाली हो जाता है, कहते हैं कि ये शैतानी करता है। एक व्यक्ति ने भूत सिद्ध कर लिया, भूत प्रकट हुआ, वो शैतान प्रकट हुआ, और शैतान ने कहा कि मुझे काम बताओ, नहीं तो हम तुमको खा जाएंगे, नहीं तो हम तुमको खा जाएंगे। अब वो काम बताने लगा, जा कर के खेत में पानी भराओ, गाय और भैंस को चारा दे दो, ये काम कर दो, बाज़ार से सब्ज़ी लेते आओ। सारा काम बताते 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 एक समय ऐसा आया कि उसके पास कोई काम ही नहीं रह गया। शैतान ने कहा कि अगर काम नहीं बताओगे तो हम तुमको खा जाएंगे। अब वो परेशान हुआ। अब उसने सोचा कि अब हम क्या करें। तो उन्हीं के गांव में एक सन्यासी बाबा आए थे। दौड़ते दौड़ते उस सन्यासी जी की शरण में गया और सन्यासी से कहा कि महाराज ऐसी सी बात है कि भूत हमको खा जाएगा, हमारे पास कोई काम नहीं रह गया है, अब उसको कौन सा काम बताएं। सन्यासी ने कहा कि जा कर के अपने घर के आंगन में एक बांस गाड़ दो और उस शैतान से कह दो कि जब तक तुम्हें दूसरा काम ना बताएं
तब तक इसी बांस पर चढ़ते रहो उतरते रहो, चढ़ते रहो उतरते रहो, चढ़ते रहो उतरते रहो। वो दौड़ता दौड़ता आया और आंगन में बांस गाड़ दिया और बोल दिया शैतान से कि जब तक तुम्हें दूसरा काम ना बताएं तब तक इसी बांस पर चढ़ते रहो उतरते रहो, चढ़ते रहो उतरते रहो। एक काम दे दिया। ये भैया इस शैतान कौन है? ये खाली दिमाग ही वह शैतान है। अगर इसको आप भजन में नहीं लगाओगे तो खुरापात में ज़रूर लग जाएगा। ये कहता है कि अगर तुम मुझको भजन में नहीं लगाओगे ना तो हम ऐसे ऐसे खुरापात करेंगे कि हम तुमको ही खा जाएंगे, तुम्हारी बुद्धि को खा जाएंगे, तुम्हारे विचार को और मन को खा जाएंगे और धीरे धीरे तुम्हारा जो इज्जत सम्मान घर में भी है, सम्मान और इज्जत भी तुम्हारा खा जाएंगे। घर वाले ही नहीं तुम्हारी वैल्यू करेंगे। आप कहोगे तो कि भैया घर में आते हैं तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, बाहर बड़ा सम्मान होता है, क्योंकि बाहर आप अपने सम्मान का ध्यान रखते हो। आपका दिमाग जो है खुरापात तब करता है, धमा चौकड़ी तब मचाता है जब इस दिमाग को आप किसी अच्छे काम में नहीं लगाते हो, पढ़ाई में, सत्संग में, स्वाध्याय में नहीं लगाते हो, तभी खुरापात करता है। इस समय सत्संग में आप बैठे हो, आप लोग सब कथा सुन रहे हो, तो आपका दिमाग जो है, आपका मन एकाग्र है भगवान की कथा सुनने में, क्योंकि सत्संग के समय भगवान की कथा सुनते समय मन बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़ यह है कि भगवान की कथा उसी को अच्छी लगती है जिसे भगवान के प्रति प्रेम होता है, क्योंकि प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, नहीं कथा लागे अति फीकी, नहीं कथा सुनी लागही फीकी। जिनका भगवान के चरणों के प्रति प्रेम नहीं है उन्हें कथा अच्छी नहीं लगती है, उन्हें फीकी लगती है। कथा अच्छी लगने के लिए भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए। इसीलिए राम भगति भूषित जिय जानी, राम भगति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराहि सुबानी, सुनहि सजन सुरन सुबाही। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। जिनका भगवान के चरणों के प्रति अनुराग होता है उन्हीं को भगवान की कथा अच्छी लगती है। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि आपका जो भगवान के प्रति जो प्रेम होता है तो आपके कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। कितने लोग जो होते हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते, उनका तो प्रयास करने की भी बात काम नहीं होता है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं वो देखते हैं मेरा तो सारा काम हो रहा है। इसीलिए तो कहते हैं मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से काम हो रहा है। कहते हैं ना, इसीलिए पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार
चीज मिल रही है, बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है, हर चीज मिल रही है, हर चीज मिल रही है। पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है, बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है। ये किसकी बदौलत? भगवान की बदौलत। और भगवान से हम जो भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान का एक स्वभाव होता है, भगवान देने से पहले लेते हैं। अगर किसी को कुछ देना चाहते हैं तो पहले वो मांगते हैं। सुदामा जी जब गए भगवान श्री कृष्ण के पास तो सबसे पहले मांगा है, दिया तो बाद में है। जब सुदामा जी के पोटली को देखा तो इतनी बड़ी रियासत दे करके सुदामा सकुचाने लगे, उस पोटली को चुराने लगे। लेकिन भगवान ने सोचा कि सुदामा को तो हमें धनवान बनाना है, सुदामा को तो हमको माला माल बनाना है, लेकिन ऐसे कैसे दे दें? फोकट में कोई चीज़ नहीं मिलता है, हर चीज़ की कीमत अदा करनी पड़ती है। अगर आप सोचते होंगे कि हमको प्रसाद मिल गया है फोकट में, तो प्रसाद भी फोकट में नहीं है, उसमें किसी न किसी का पैसा ज़रूर लगा है। फ्री का चीज़ भी फ्री नहीं होता है। आप सोचते हैं कि हमको फ्री मिल गया है, सब सरकार ने आपको साइकिल फ्री बांट दी, फ्री आपको मिल गया, लेकिन पैसा तो किसी का ना लगा है ना, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो लगा है। इस संसार में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, हर चीज़ की कीमत अदा करनी पड़ती है। आपको ये मानव शरीर मिला हुआ है तो फ्री में नहीं मिला हुआ है, इसके लिए सद्कर्मों की कीमत अदा की गई है, तब जा कर के आपको ये मानव शरीर मिला हुआ है। भगवान कृष्ण ने कहा, क्या चुरा रहे हो सुदामा? सुदामा बोले, कुछ नहीं कुछ नहीं। भगवान तो अंतर्यामी जान गए और फिर अपने हाथों से छीन लिया पोटली को। अब पोटली को छीन करके जब चावल फाँकने लगे तो एक ही मुट्ठी में एक लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी में दोनों लोग प्रदान कर दिया, और जब तीसरी मुट्ठी ग्रहण करने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ करके कहा कि प्रभु, ये प्रसाद जो है अकेले अकेले ग्रहण कर जाओगे? तीनों लोग तो सुदामा को आपने दे दिया, दो लोग तो सुदामा को आपने दे दिया, क्या तीसरी मुट्ठी ग्रहण करके सुदामा को तीनों लोग दे दोगे? तो भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्त का एक एक पाई चुका देता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा रुक्मणी से, देवी जरा वह दिन याद करो कि सुदामा के पास चावल के सिर्फ 2 दाने थे, और सुदामा का एक नियम था कि जो कुछ वो ग्रहण करते थे सबसे पहले वो बांके बिहारी को भोग लगाते थे। इसलिए घर में, जिसके घर में भगवान का भोग नहीं लगता है ना, उसके घर में शांति नहीं होती है, उसके घर में उन्नति भी नहीं होती है, और उसके घर में किसी व्यक्ति का दिमाग भी सही रास्ते पे नहीं चलता है। जिसके घर में भगवान का भोग लगता है उसके घर में श्री संपदा बनी रहती है। अब चूँकि सुदामा जी तो उनके पास चावल के सिर्फ 2 दाने थे, तो सुदामा की भक्ति यह थी कि भगवान को पहले भोग लगाते थे तब खाते थे। अब चावल के 2 ही दाने हैं तो दोनों दाने भगवान को अर्पण कर दिया। तो भगवान कहते हैं रुक्मणी देवी से कि उस समय सुदामा के 2 चावल के दाने सुदामा की कुल पूंजी थी। अरे जब भक्त हमें अपनी कुल पूंजी अर्पण कर सकता है, तो आज भगवान की जब बारी आई है तो भगवान भी अपनी कुल पूंजी सुदामा को अर्पण कर देगा। भगवान के पास तो तीनों लोक की पूंजी है, पूरे ब्रह्मांड की पूंजी भगवान के पास है, वो आज सुदामा को अर्पण कर देंगे। लेकिन सुदामा को तो देखो, इतना मिलने के बाद भी कोई अभिमान नहीं है, उनको जैसे लग रहा है कुछ नहीं है। यहाँ अभी किसी व्यक्ति को श्री संपदा ज़्यादा मिल जाए, 10-20 लाख रुपए का मालिक बन जाए, तो दूसरे दिन पड़ोसी को रास्ता नहीं चलने देता है।
लेकिन सुदामा जी को इतनी बड़ी संपदा मिलने के बाद भी एकदम जीरो है, कुछ नहीं उनको। तब रुक्मिणी ने कहा कि संत का लाया हुआ प्रसाद घर में सबको दे दो। भगवान ने कहा ठीक है, ले जाओ, घर में सबको ये महापुरुष का प्रसाद दे दो। अब भगवान ने चावल ग्रहण कर लिया। तब भगवान द्वारिकाधीश ने देवशिल्पी विश्वकर्मा को आदेश दिया कि हे विश्वकर्मा, जा कर के सुदामा की पूरी गरीबी दूर कर दो, सुदामा का घर ध्यान रहे। सुदामा के पूरे, जब विश्वकर्मा जी आए हुए हैं सुशीला के यहाँ, तो सुशीला ने कहा कि पहले मेरा घर अच्छा ना बनाओ, पहले मेरे पूरे गांव का घर ठीक कर दो, तब मेरा घर बनाइएगा। पहले फिर विश्वकर्मा जी ने क्या किया कि भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार पूरे गांव का घर सही कर दिया, मकान ठीक कर दिया। किसी का मकान जर्जर नहीं रहा, क्योंकि उन्हीं गांव वालों के यहाँ किसी के घर कभी न हर किसी के घर से चावल के दाने ला ला करके, अन्न ला ला करके, बिच्छा ला ला करके सुदामा अपना पेट पालते बच्चों का। सुदामा का नियम था, 5 घर जाते थे, मिला तो मिला, नहीं मिला तो पानी पी सो जाते। इतने पवित्र और संतोषी महापुरुष ब्राह्मण थे सुदामा। आज ऐसा कहाँ है? तो सुदामा का घर, भगवान कृष्ण ने कहा कि सुदामा का घर मेरे घर के जैसा बनाना। इसीलिए कभी मकान बनाते समय वास्तु का विचार किया जाता है। वहाँ विचार किया जाता है कि महाराज बाथरूम किधर होना चाहिए, किचन रूम किधर होना चाहिए, ड्राइंग रूम किधर होना चाहिए, मंदिर किस साइड बनना चाहिए। अगर ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनता है तो उस मकान में रहने वालों को सुख की प्राप्ति होती है। और ध्यान देना, आपके घर में जो मेन द्वार होता है उस द्वार का मालिक श्री कृष्ण भगवान हैं। इसीलिए उन द्वारिका के मालिक कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण। ये द्वारिका क्या है? आपके घर का मेन द्वार ही द्वारिका है। द्वारिका यानी इस द्वार का मालिक श्री कृष्ण भगवान है। आपके घर में जो भोजन बनता है सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान को अर्पण करो, कृष्ण अर्पण करो, तब आपके घर में श्री संपदा बनी रहेगी। तो भगवान जब किसी को कुछ देना चाहते हैं सबसे पहले मांगते हैं। भगवान जब सबरी के यहाँ गए तो सबरी के यहाँ क्या था? सबरी के यहाँ तो बस वहीं था, जूठे बेर। उस कुटिया में पहुँचे तो सबरी जो है बेर को चख चख करके भगवान को दे रही हैं। लेकिन अब भगवान को तो सबरी को देना है। यहाँ तक कि भगवान जब देने लगे सबरी को 9 भक्ति प्रदान करने लगे। 9 प्रकार की भक्ति होती है। तब सबरी ने कहा कि प्रभु, एक तो मैं अधम हूँ, अधम से अधम, अधम अति नारी, अधम से अधम, अधम अति नारी, तीन मह में मते मंद अगारी, तीन मह में मते मंद अगारी। सबरी कह रही कि हे प्रभु, एक तो मैं अधम और उस अधम में नारी जाति की और उसके साथ साथ मंद बुद्धि। हमारी तो मंद बुद्धि है, सबरी पढ़ी लिखी नहीं थी। ये भगवान से कह रही हैं। भगवान श्री राम कहते हैं क्या? कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करनाता। भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरे लिए कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, मेरे लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, मेरे लिए तो केवल एक ही नाता अच्छा है। वो नाता क्या है?
केवल भक्ति का नाता अच्छा है। तब भगवान श्री राम कहते हैं, नवधा भक्ति कहूँ तुहि पाही, सावधान सुनु धरु मन माही, सावधान सुनु धरु मन माही। तब श्री राम जी कहते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से आप सुने। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग, गुरुजनों का संग है, और दूसरी जो कथा है वो दूसरी जो भक्ति है जो मेरे कथाओं में, मेरे प्रसंगों में प्रेम रखता है, वो दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, करई कपट तजिगान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा, अपने गुरु भगवान की सेवा, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति यह है कि सारे कपट को तज करके निर्मल भाव से मेरा भजन करो, ये चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मेरे मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास रखो। जो मंत्र आपको आपके गुरु ने दिया है, आपके गुरु कोई भी होंगे, और क्योंकि गुरु जो होता है वो व्यक्ति नहीं, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, और गुरु ही शिव है। गुरु के अंदर ब्रह्मा विष्णु शिव का वास होता है, और जो मंत्र गुरु ने आपको प्रदान किया है, उस मंत्र के जाप से आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। एक जो है व्यक्ति था, वो भगवान को पीपल का पेड़ था, एक पीपल का पेड़ था, वो भगवान शिव को रोज़ जल छोड़ने के लिए, पीपल में जल छोड़ने के लिए आता था। एक दिन एक महाराज वहीं से गुजर रहे थे, तो महाराज से पूछा कि महाराज आप ये बताइए कि हमको भगवान के दर्शन कब होंगे। तो महाराज जी ने कहा कि आपको भगवान के दर्शन होंगे, जितना इस पीपल में पत्ते हैं उतने जन्म के बाद तुमको भगवान के दर्शन होंगे। अब वो व्यक्ति निराश हो गया कि अरे अब इतने जन्म के बाद दर्शन होंगे तो कौन जाए रोज़ अगरबत्ती जलाने, कौन जाए रोज़ जल चढ़ाने, कौन जाए रोज़ फूल चढ़ाने। अब इतना इंतज़ार करना पड़ेगा। अब इस पेड़ में तो करोड़ों पत्ते हैं, और इतने पत्ते हैं कि हम इस पत्ते को कभी गिन ही नहीं पाएंगे, इतने पत्ते हैं, और इतने जन्म के बाद भगवान के दर्शन होंगे। तो ये भगवान का ये लोटा लोटा जल छोड़ना ठीक नहीं है। घर पे बैठो, बढ़िया टीवी देखो। अब हम भगवान के दर्शन इतने जन्म के बाद होगा, जब वो जन्म आएगा तब देखा जाएगा। उसका मन निराश हो गया, उसका मन उदास हो गया। वहीं थोड़ी दूर पर एक बालक खेल रहा था। बालक ने उस महाराज की बात सुनी, और बालक ने पूछा महाराज से, महाराज आप हमको बताओ हमें भगवान के दर्शन कब होंगे। वही बात श्री महाराज जी ने उस बच्चे को भी बता दिया कि जितने इस पेड़ में पत्ते हैं उतने जन्म के बाद तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। वो बालक झूम झूम के नाचने लगा, वो मगन हो गया, और उस महाराज जी संत जी को गुरु मान लिया।
और गुरु मान करके वो झूम के नाचने लगा। तो महाराज जी ने पूछा कि बेटा आए बताओ तुम इतना खुश क्यों हो। तो उस बालक ने कहा कि महाराज, कितने लोग करोड़ों करोड़ों जन्म लेते हैं तब भी भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन हमारा तो कम से कम निश्चित तो है, हमारा क्लियर तो है कि भगवान के दर्शन तो मुझे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि मुझे भगवान के दर्शन होंगे नहीं, मुझे भगवान के दर्शन तो होंगे, भले ही इतने जन्मों के बाद हो। यह सुन करके महाराज जी चले गए और वो झूम झूम के प्रसन्न हो रहा था। और कहते हैं कि भगवान तत्काल प्रकट हो गए, तुरंत दर्शन दे दिया बच्चे को और उन्हें वरदान दे करके अपने धाम का अधिकारी बना लिया। उसी प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, अगर उसका फल इस जन्म में नहीं मिलता है तो कभी यज्ञ का जो फल होता है, पूजा का जो फल होता है, सत्संग का जो फल होता है, ये व्यर्थ नहीं जाता है, ये मिल के रहता है। भले ही इस जन्म में आपको ना मिले, बाद में कभी आपको दूसरा जन्म लेना पड़े उसमें कभी मिले, लेकिन मिल के रहता है, व्यर्थ नहीं जाता है। वो प्रारब्ध भोग में पड़ा रहता है और समय आने के बाद मिल जाता है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे, जब भगवान श्री कृष्ण उनके सामने पहुँचे तो कहते हैं कि जब जीव के सामने भगवान हो तो क्या उस जीव की मुक्ति हो जाती है। सम्मुख होहि जीव मोहि जबहि, सम्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जब सन्मुख भगवान होते हैं तो जन्म और मरण के बंधन से छूट जाता है। भीष्म पितामह जी ने कहा कि प्रभु हमें याद है कि हमने 100 जन्म जन्मे, 100 जन्मों की बात मुझे याद है कि हमने कोई पाप नहीं किया, तो फिर किस पाप के कारण हमको बाणों की सैया मिली। तो भगवान बोले कि हे भीष्म पितामह, तुम्हें तो अपने 100 जन्म ही याद हैं, लेकिन हमें तो तुम्हारे सारे जन्म याद हैं। भगवान कहते हैं 101वें जन्म को याद करो, वो तो तुम भूल रहे हो। उस जन्म में आपने क्या किया? वैसे तो हर जन्म में आप राजा हुआ करते थे, राजकुमार हुआ करते थे, आप रथ से चलते थे, रथ की सवारी आप करते थे, और आप धर्म करते थे, यज्ञ करते थे, दीन दुखियों की सहायता करते थे, मदद करते थे, जिसका परिणाम यह है कि आज साक्षात परमात्मा तुम्हारे सम्मुख खड़ा है। 101वें जन्म में आपने एक सर्प को अपने बाणों से फेंक दिया और नागफली की डाल पे जाके उसमें चिपक गया, उसके शरीर में कांटे धस गए और वो कांटों में पड़ा रहा, सूख सूख के उसी में मर गया। उसी कांटों का फल है कि तुम्हें जो है ये बाणों की सैया मिली हुई है। जितने कांटे उसके शरीर में धसे थे उतने बाण तुम्हारे शरीर में धसे हुए हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं भगवान से कि प्रभु आप ही बताओ, उसके बाद भी तो हम जन्मे हैं 100 जन्म, और किसी जन्म में क्यों नहीं मिल गया? तो भगवान ने कहा आप हर जन्म में इतना पुण्य कर देते थे कि इसको आक्रमण करने का अवसर ही नहीं मिला। ध्यान देना, अगर आपका धर्म पक्ष मजबूत है तो पाप आक्रमण नहीं कर पाएगा। जब आप पाप कर्म में लिप्त होंगे तब वो आक्रमण करता है। जब आप धर्मानुष्ठान में लिप्त रहेंगे, पाप दरवाज़ा ढूंढता रहेगा कि कहाँ मौका पाएं आपको गिरा दें। इसलिए पाप का निवारण करने के लिए लोग गंगा जी स्नान करने जाते हैं, गौ दान करते हैं। घर में जब किसी की मृत्यु होने वाली होती है तो बेटा कहता है कि लगता है कि अब पिताजी का अंतकाल आ गया है, ऐसा करो किसी ब्राह्मण को बुला करके गौ दान कर देते हैं। अब कोई गौ दान लेना ही नहीं चाहता। कितनी गायें घूम रही हैं, कोई गाँव का कोई महत्व ही नहीं रह गया। पहले गौ दान गाय का महत्व होता था, दान में मिली गाय की सेवा करते थे। अब तो दान मिल जाए तो उसको ले जाके 2 दिन बाद छोड़ देंगे, बेचारी वो भटकेगी दर तक। इसीलिए गाय का बहुत महत्व है। गरुड़ पुराण में भी इसका महत्व बताया गया है। अरे मरते समय कोई
गौदान करेगा उसका कोई मतलब नहीं। आप अपने जीते जी गौदान कर डालो, जीते जी अपना श्राद्ध तर्पण कर लो, मरने के बाद पुत्रों के ऊपर छोड़ के मत जाओ। करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जीते जी अपना जो है तर्पण इत्यादि करके जाओ। यही तर्पण है कि आप भगवान का कम से कम कथा सुनते हो, कम से कम आप रामायण भागवत इत्यादि ग्रंथों को आप पढ़ते हो। इससे बड़ा यज्ञ क्या है, इससे बड़ा सत्संग क्या है। अब तो लोग मनोरंजन ढूंढते हैं। अरे संसार का मनोरंजन थोड़ी देर नाच लोगे, घर जाके फिर रहोगे। यहाँ तो हंस के चले जाओगे, घर में जा कर के फिर टेंशन में हो जाओगे। अरे ऐसा करो कि जीवन भर हंसते रहो, कभी रोना ना पड़े। आज किसी से पूछो भैया तुम्हारा क्या हाल चाल है, हाँ सब ठीक ही है, सब बढ़िया ही तो है, लेकिन अंदर ही अंदर वो रो रहा है, इसका मतलब ठीक नहीं है। तो कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवां है शील, अर्थात विनम्रता। विनम्रता बिना मोल मिलती है, लेकिन उससे हर चीज़ खरीदा जा सकता है। आपके कड़वे व्यवहार को कोई पसंद नहीं करना चाहेगा। आप बताइए, घर में जो सबसे ज़्यादा मृदुल होता है, बच्चे उसके पास ज़्यादा जाते हैं कि जो सबसे ज़्यादा कड़वा होता है, जो बाद में क्रोधित होता है, किसके पास बच्चे ज़्यादा जाते हैं? बताइए, किसके पास जाते हैं बच्चे? किसके पास खेलते हैं सबसे ज़्यादा? जो घर में सबसे ज़्यादा मृदुल होगा, और जो कड़वा होगा, बात पे क्रोधित हो जाता होगा, खरुश होगा, उसके पास बच्चे भी नहीं जाते हैं। इससे यह बात सिद्ध होता है कि विनम्र व्यक्ति के पास बच्चे भी चले जाते हैं निसंकोच। इसलिए अपने जीवन से कटुता को त्याग दे करके विनम्रशील बनना चाहिए। इसके बाद है छठी भक्ति है मेरे कार्य में लगे रहना। सातवीं भक्ति क्या है? सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। पूरे संसार को सिया राम मैं जान करके भगवान श्री कृष्ण ने, जब भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे थे, तो जब मैया ने कहा कि कन्हैया तूने मिट्टी खाई, तो कन्हैया ने कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। तब यशोदा मैया ने कहा कि अगर मिट्टी नहीं खाई है तो मुंह खोल के दिखाओ। जैसे ही भगवान ने मुंह खोला, तो मुंह में, उनके मुंह के अंदर यशोदा मैया भी दिखाई पड़ने लगी, और सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ने लगा। यशोदा मैया तो थर थर काँप रही थी, ये मैं क्या देख रही हूँ? भगवान दिखा रहे हैं कि मेरे ही मुख में पूरा ब्रह्मांड है। ये जो इधर जहाँ हम रह रहे हैं, ये सब भगवान के हाथ पे टिका हुआ है। जरा सा ऐसे हिला देंगे, अगर जरा सा भूकंप आ गया तो सारे मकान गिर जाएंगे, दुकान गिर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। उनके एक इशारे में सब खत्म। वो तो उनकी कृपा है कि रोके हुए हैं। जिस दिन धरती को आदेश दे दिया कि धरती माता जरा सा आप कंपन कर दो, आप देखते होंगे जहाँ भूकंप आता है वहाँ सब गिर जाता है, कितने लोग दीवार के नीचे दब जाते हैं। बताओ, भगवान के एक इशारे ब्रह्मांड चल रहा है। भगवान कहते हैं जो पूरा ब्रह्मांड है मेरा ही स्वरूप है, ये जो पूरा विश्व है मेरा ही स्वरूप है, और उसी विश्व में एक व्यक्ति आप भी हो, हम भी हैं। अपने आप को संसार का एक अभिन्न अंग मानो, एक विशेष प्रकार का व्यक्ति अपने आप को मानो। और अपने आप को विशेष प्रकार का व्यक्ति नहीं मानेंगे और दूसरे को आप मानते रहोगे, तो फिर आप अपने आप को भूल ही जाओगे। आठहूँ जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा।
8वां क्या है कि जो कुछ आपके पास है उसी में आप संतुष्टि रखो, उसी में आप संतुष्ट रहो। अगर आप उसमें संतुष्ट नहीं रहोगे तो आप अशांत रहोगे, आप दुखी रहोगे। आप चाहे जितनी कथा सुन लेना, अगर आपके मन में संतोष नहीं है, लोभ और लिप्सा ने घर बना करके रखा है, तो चाहे जितनी भगवान को अगरबत्ती जला दोगे, चाहे जितना कपूर जला करके भगवान की आरती कर लोगे, अगर संतोष नहीं है तो आपको सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए आपके मन में संतोष होना चाहिए। और नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। 9वीं भक्ति है सरलता। सरल व्यक्ति होना चाहिए और मुझ पर भरोसा रखना चाहिए कि भगवान पर भरोसा इतना होना चाहिए कि भगवान हमारी नैया डूबने नहीं देंगे। अगर भगवान पर भरोसा नहीं रहेगा, यहाँ तक कि जब कुछ गड़बड़ हो जाता है तो लोग कहते हैं कि भगवान ने कर दिया। जब अच्छा होता है तो मैंने किया। किसी के घर में आग लग जाए तो किसने किया? भगवान ने। किसी की टांग टूट जाए तो किसने तोड़ा? भगवान ने। अब आपने किसी का विवाह करा दिया तो हमने कराया, किसी का मकान बना दिया तो हमने बनाया, और किसी की टांग टूट गई तो भगवान ने तोड़ा। ये क्या है? अच्छा हुआ तो मैंने, और थोड़ा सा कोई घटना घट गई तो भगवान ने किया। ये नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि भगवान को सब कुछ अर्पण करो। जो कुछ करते हो आप भगवान का ही काम समझ करके अर्पण करो। अच्छा किया तो भी भगवान ने किया, और कोई घटना हो गई तो भी भगवान ने किया। ये भाव होना चाहिए। और केवल अच्छा अच्छा अपने पास रखो और खराब खराब भगवान को दे दो। सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो ये जो 9 प्रकार की भक्ति है, इनमें से अगर एक भी है तो पर्याप्त है। एक भी भक्ति, माला जपना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, राम राम कहना आता है कोई बात नहीं, कृष्ण कृष्ण कहना नहीं आता है कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं आता है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं कोई बात नहीं, कुछ मत कीजिए। आप एक भक्ति अपना लीजिए, सरलता। सरलता क्या है कि आप जो बात बात पर क्रोधित हो जाते हो, बच्चे को डांट देते हो, घर में पत्नी को डांट देते हो, भाई को डांट देते हो, पड़ोसी आ गया उसको भी डांट देते हो, बात बात पे क्रोधित होकर के गाली बकने लगते हो, ये सब बंद कर दो और एक भक्ति अपना लो, सरलता। अगर सरल बन जाओगे तो भी आपके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आप बताइए, एक पत्थर अगर यहाँ पड़ा हो तो उस पत्थर की कोई वैल्यू कोई नहीं करता है, लेकिन वही पत्थर जब मंदिर में जाकर के स्थापित हो जाता है तो उसी पत्थर की लोग पूजा करने लगते हैं। क्यों? गंगा जी में कितने पत्थर होते हैं, सब लोग जा कर के उसी गंगा जी में नहाते हैं और पत्थर को पाँव के नीचे कुचल देते हैं। लेकिन वही पत्थर व्यक्ति उठा करके झोला में रख करके घर में लाता है, अपनी पूजा स्थली पर रख देता है तो पूजा होने लगती है। एक पत्थर एक बार मंदिर में जाता है तो भगवान बन जाता है, और हम रोज़ रोज़ मंदिर जाते हैं, इंसान भी नहीं बन पाते। ठीक है भैया, हरी झंडी दिख गई है। और अब आज हम सब लोगों से, हमको बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आने से। हमको पहली बार यहाँ श्री मिश्रा जी के यहाँ आने का अवसर मिला, बड़ा अच्छा लगा। आप सब लोगों को देखकर बड़ा अच्छा लगा। अब फिर चलो अगली बार ऐसा अवसर आएगा, फिर आप सब लोग सामने आएंगे। आज हम तो जा रहे हैं, आज हमारी विदाई है, और फिर कभी ऐसा अवसर अगर आया तो फिर आएंगे। तो हमारे कहने का मतलब यह है, बस 2 मिनट और लेंगे। हमारे कहने का तात्पर्य है कि आप किसी भी प्रकार से भक्ति करो। शराब का बोतल होता है, और उस शराब के बोतल को एक व्यक्ति ने घर लाया, लेबल हटाया,
लेबल हटा करके उसको धुला और उसी शराब के बोतल में गंगा जल भर करके पूजा स्थली पर रख दिया। बताइए, अब उस बोतल की पूजा होने लगी। क्या होने लगी? पूजा होने लगी। भगवान सिर्फ लेबल बदल देते हैं। भगवान का जब आप बन जाओगे तो भगवान आपका लेबल बदल देंगे और आप यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे, बहुत ऊंचाई तक पहुँच जाएंगे। इसलिए आप सब लोगों के जीवन में भगवान की भक्ति आए, गुरु की भक्ति आए, इस भाव से आप सबको खूब खूब कामनाएं, शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति।